हे गाइस, आइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 1 क्लास 9 है एनसीईआरटी का। हम यहाँ पे पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सारे एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड सो ऑन, हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। मैं हूँ दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लीनियर इक्वेशन से पहले ये देखते हैं इक्वेशन क्या होती है। यार, जहां पे भी इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन है, ठीक है। कभी भी आपको कोई वर्ड इक्वेशन आए तो उसमें इक्वल टू का साइन बहुत जरूरी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरी इक्वेशन ये है, लेफ्ट साइड में मैंने ये लिखा 4x - 7, राइट साइड में 5 लिखा, तो यहां पे पहली बात तो जो x होगा मेरा वो है वेरिएबल, जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो है कोफिशिएंट, और ये जो 7 और 5 है ये मेरे हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो एक किसी भी इक्वेशन में मेरी ये चीजें होती हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल होता है और कोफिशिएंट होते हैं। अब बात आती है कि मेरा लीनियर इक्वेशन क्या है। अब अगर इन दोनों को देखो तो लीनियर का मतलब कि मेरा पावर जो है वो 1 होगी, यानी जितने भी वेरिएबल है हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, और यहां पे भी एक्स वाई जेड है। तो वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, और अगर 1 के अलावा कुछ भी और है, ठीक है, कांस्टेंट भूल जाओ, तो कांस्टेंट के लिए 0 होगा पावर, वो भूल जाओ। 1 के अलावा कुछ भी और है, 2, 3, -1, -2, √2, हाफ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इस केस में यहां पे पावर 1, 1, 1, पावर 1, 2 और 1, तो क्योंकि यहां पे पावर 2 आ गई तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। तो मेरी ये इक्वेशन है लीनियर और ये है नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सपोज मेरी ये इक्वेशंस गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर है कौन सी नहीं। सबसे पहली बात तो इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन के लिए इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। मैं हर एक में देखूं, हर एक उसमें मेरा इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एंड सो ऑन। तो मतलब सारी इक्वेशन तो है। अब चेक करना है लीनियर है कि नहीं, यानी पावर चेक करनी है 1 है कि नहीं। यहाँ पे पावर 1 तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। y की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगेन यहाँ 1, 1, 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे पावर -2 आ गई तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। और यहाँ पे 1/x आ गया, यानी x की पावर -1, तो क्योंकि पावर 1 नहीं है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पता चलता है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। अब देखो, इनमें भी ये वाली लीनियर इक्वेशन जो है मेरी, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y। ऐसे ही इस वाली में 3 वेरिएबल्स हैं, x, y, z। तो ये होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये होगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करेंगे। और वो क्या होता है, कोई भी x और y की टर्म हो जहां पे पावर 1 हो और इक्वल टू का साइन हो, तो वो होगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन, और ये एक्चुअली जो लाइन होती है हमारी उसकी भी इक्वेशन होती है। यानी अगर ऐसा ग्राफ बनाऊं, कोई भी लाइन बना दूं इस ग्राफ में, ऐसी बना दूं, ऐसी बना दूं, ऐसे बना दूं, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी बना दूं, कोई भी लाइन जो है वो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मीनिंग ये होता है, ग्राफ में कोई भी लाइन, ठीक है। सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है ग्राफ में कोई भी लाइन, ओके। अब देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म। यार, हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में x और y दोनों टर्म्स होती हैं। तो जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन की, उसको ये कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरी इक्वेशन ये गिवन है x - y = 3, तो इसको जनरल फॉर्म में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, x - y - 3 = 0,
ठीक है। अब अगर इसको और इसको कंपेयर करूं तो मेरा a की वैल्यू जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो 1 है, तो यहाँ पे 1। b होगा y से मल्टीप्लाइड नंबर, यहाँ पे -1 है, तो b -1। और जो कांस्टेंट है मेरा c वो है -3, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है जहाँ पे a b c ये है। ओके, आपका एक्सरसाइज 4.1 में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमें पहले तो इस इक्वेशन को लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मेरी इक्वेशन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पहली बात तो राइट साइड में इक्वल टू 0 करता हूँ, तो इसको 2x -3 को लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मेरी y की टर्म नहीं है, तो y की टर्म डालने के लिए इसको मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म मेरा ये हो गया इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे ही ये कर सकते हो, पहले तो राइट साइड में इक्वल टू 0, तो 7y -3 इक्वल टू 0, और फिर x की टर्म डालनी है तो 0x प्लस 7y -3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया कुछ ऐसे। सिमिलरली y इक्वल 4 वाली है, y -4 इक्वल टू 0, 0x प्लस y -4 इक्वल टू 0। और सिमिलरली x वाला, x प्लस 3 इक्वल टू 0, पहले तो राइट साइड में इक्वल टू 0 करा, फिर y की टर्म लिखी x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एक सिमिलर क्वेश्चन ये है जहां पे हमें इन सारी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं। हमारा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो राइट साइड में इक्वल टू 0 है, तो 12 को लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, तो -2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आ गया इस फॉर्म में। हाँ, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 12, सॉरी -12 नहीं होगा ये, सॉरी +12 नहीं होगा, -12 होगा। a -2, b 3 और c -12, ठीक है। ऐसे ही ये वाले में, ये तो मेरा ऑलरेडी दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, क्योंकि राइट साइड में इक्वल टू 0 है, तो बस a b c की वैल्यू लिखनी है। a है x से मल्टीप्लाइड नंबर 1, b है y से मल्टीप्लाइड नंबर, -12 होगा, सिर्फ हाफ ना लिख देना, -12, और c मेरा कांस्टेंट -3, ठीक है। सेम इक्वेशन और a b c की वैल्यू ये। y -7 वाला हमने अभी करा था, इसको 0x प्लस y -7 लिखो, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -7। और इस वाले के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, इसको 2y इक्वल टू x लिख दो, फिर लिखो x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, या इसको ऐसे ही रहने दो, x/2 माइनस y प्लस 0 इक्वल टू 0, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसे कर दिया, a की वैल्यू हाफ, c की वैल्यू -1, सॉरी b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 4.1 हो गई। एक्सरसाइज 4.2 में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का। देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। सपोज मेरी इक्वेशन ये गिवन है, तो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ वो वैल्यू ऑफ x और y जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, x की वैल्यू 0, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, सॉरी 3, y की वैल्यू -3, यानी x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू -3 है। ऐसे ही अगर y की वैल्यू 0 ले लूं, तो ये क्या आएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3, तो ये 3, ये 0, ठीक है। ऐसे ही सपोज x की वैल्यू 1 लूं, तो फिर क्या होगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, y आएगा 1 माइनस 3 यानी -2, ठीक है। तो मेरा क्या सोल्यूशन आ गया, 1 -2। ऐसे ही x की वैल्यू 2 लो, तो y की कुछ और वैल्यू आ जाएगी, 3 लो कुछ और, 2.5 लो कुछ और, 3.5 लो कुछ और, तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी मेरी इस इक्वेशन की। यानी इस इक्वेशन को जो पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं वो इनफाइनाइट है, ठीक है। ये बात समझ आई।
ये ज़्यादा क्लियर होगा ग्राफ से, जो हम डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में, ठीक है। आप पहले बस ये ध्यान रखो, वो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3,0 यानी ये, और 0,-3 ये सॉल्यूशन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कुछ। सपोज मुझे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं 2। तो देखो सबसे आसान तरीका ये होता है, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y क्या आएगा मेरा, ये 0 पुट करोगे तो 4y की वैल्यू 3, तो ये आएगा 0 + 4y = 3, 4y = 3, y की वैल्यू 3/4 यानी 0.75, है ना। y की वैल्यू 0 पुट करो तो ये आएगा x + 0 = 3, x की वैल्यू 3। तो सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, 3,0, और यहाँ से आया 0,0.75। तो 2 सॉल्यूशन आ गए, लिख लेता हूँ। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 एंड सो ऑन, ये एक सॉल्यूशन। तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए। सिमिलरली अगर इस लाइन की बात करूँ तो सबसे आसान है, एक चीज़ को 0 पुट कर दो। सपोज y को 0 पुट करूँ तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x = 0। तो एक सोल्यूशन तो आ गया 0,0, ठीक है। अब क्या करो, आप x की कुछ और वैल्यू ले लो या y की कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यानी एक किसी की कोई भी वैल्यू ले लो, दूसरा अपने आप निकल आएगा। सपोज y की वैल्यू 1 लूँ तो x आता है 6, ऐसे ही y की वैल्यू 3 ले लेता तो x आता 3 × 6 18, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशंस मेरे यहाँ पे भी आ गए, 0 0 1 6, सॉरी 6 1 x पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन से आ गए। ऐसे ही क्वेश्चन है कि मुझे इसमें गिवन है कि x = -1, y = 2 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। k की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट k गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर -1 पुट करूँगा इस इक्वेशन में और y की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ना। तो पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, तो यहाँ से k की वैल्यू 5 आती है, ठीक है। तो बस आ गया, k की वैल्यू आ गई, खत्म होगी बात, ओके। ऐसे ही मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, चेक करना है कि इन 5 में से सॉल्यूशंस कौन सा है इसका। अब देखो, चेक करने की जब बारी आती है ना, तो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड देखा करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट वाला चेक करूँ 0,-2, तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आएगा। इसे सॉल्व करूँ तो देखो मेरी लेफ्ट साइड भी 4 आ गई, राइट साइड भी 4 आ गई, तो मेरा लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन, यानी ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो मतलब ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बात समझ आई। यानी आप चेक करो कि आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो सेटिस्फाई करता है, अगर सेम नहीं है तो नहीं करता। तो एक सेटिस्फाई का देख लिया हमने, एक नॉट सेटिस्फाई का देख लेते हैं। 2,0 में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो ये आएगा 2 - 0 = 4, ये गायब, तो लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 4। अब 2 तो 4 के इक्वल नहीं होता है, ये हमें पता है। तो क्योंकि ये सिंस इट डज नॉट सेटिस्फाई, तो इसका मतलब 2,0 मेरा एक सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। जैसे ये दोनों करे वैसे बाकी भी कर सकते हो। 4,0 करोगे तो वो सॉल्यूशन निकल आएगा, ऐसे ही ये वाला करोगे तो नहीं निकलेगा, नॉट अ सॉल्यूशन। 1 1 करोगे तो ये भी नॉट अ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे x = 1, y = 6 सॉल्यूशन गिवन है इस इक्वेशन का। ये कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन, a की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें पता है कैसे करना है, ये सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो पुट कर देता हूँ वैल्यूज। तो ये ना मेरी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a² - 6a + 8। और देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका हमने चैप्टर 2 में भी करा था, आप वो चेक कर लेना, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ।
मुझे दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम हो -6, जो ए से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, और प्रोडक्ट हो जो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड नंबर है 1, और जो कांस्टेंट है 8, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 × 8 8। ठीक है, अब देखो सम मेरा मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये दो केस में आ सकता है, या मेरे दोनों नंबर पॉजिटिव हों, दोनों नंबर्स नेगेटिव हों। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो सम नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसका मतलब दोनों नंबर्स मेरे नेगेटिव होंगे। ये बात समझ आई? ओके, तो अगर मैं 8 को लूँ तो 1 और 8 को लूँ, 1 यानी -1 और -8 लूँ तो इसका सम आता है -9, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। -2 और -4 लूँ, यानी 2 × 4 8 होता है, ये मुझे पता है, और सम भी -6 आ गया, तो हो गया। कैसे हो गया? इस -6a को लिखता हूँ -2a -4a। ठीक है, कुछ ऐसे। इन दोनों में से a कॉमन निकालता हूँ, इन दोनों में से -4, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 4 यहाँ से, और यहाँ से a की वैल्यू 2, तो मेरा आ गया सोल्यूशन, a = 4 और a = 2, दो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.3 में जो आता है आपका, वो है ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या हुआ? देखो ये इक्वेशन है, हमने अभी देख लिया था इसका। अगर इसके सॉल्यूशन निकालूंगा तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, बढ़िया सा, तो एक पॉइंट है 3,0, ये पहला वाला, तो ये वाला। एक पॉइंट है 0, -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, ये। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूं, तो ये मेरी इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ठीक है, हमने डिस्कस करता ना कि सारे लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ एक लाइन होता है, तो इस तरीके से आता है वो। ठीक है, अगर इक्वेशन गिवन है और उसका ग्राफ बनाना है तो ऐसे ही करते हैं, पहले कोई भी दो पॉइंट लगाता हूँ, निकालता हूँ जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, और फिर पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ बना देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है 2,3, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जिस पे ये लाई करता है। तो सपोज मेरा ग्राफ कुछ ऐसे है, मेरा पॉइंट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये वाला 2,3। ठीक है, मुझे कोई भी इक्वेशन बतानी है जो कि इस लाइन में लाई करती है, यानी वो इक्वेशन में ये पॉइंट लाई करता है। तो वो कोई भी इक्वेशन हो सकती है, आप ये ले लो, ये लंबी जा रही है इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे y की वैल्यू 3 कांस्टेंट है, तो ये होगा y = 3, तो एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसे ही एक इक्वेशन ये भी हो जाएगी, x = 2। ऐसे ही यहाँ से बनाओ तो एक और इक्वेशन निकल आएगी, यहाँ से बनाओ अलग इक्वेशन, ऐसे ही यहाँ से बनाओ अलग इक्वेशन। यार ये तो वही बात होगी, एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकती है? इनफाइनाइट पास कर सकती है ना, तो कितने इक्वेशन दोंगी? इनफाइनाइट इक्वेशन दोंगी। तो हाउ मेनी इक्वेशन? इनफाइनाइट। और एग्जाम्पल इक्वेशंस का आपको पता चल गया, x = 2, y = 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, यानी इक्वेशंस। और एग्जाम्पल कुछ भी ले लो। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने तो x = 2, y = 3 ग्राफ देख के लिया था, पर आप पॉइंट देख के भी ले सकते हो। आपको दिख रहा है इन दोनों का सम कर दूं x + y का, तो 3 होगा, है ना? 5 होगा, 2 + 3 5। ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि y x से एक बड़ा है, तो लिखता हूँ y = x + 1, तो ये इक्वेशन एक और आ गई। ऐसी कुछ और इक्वेशन बना दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशंस का एग्जाम्पल ये हो गया, और ऑब्वियसली इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉसिबल है एक पॉइंट से। ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है, जो ऑटो वाला है वो कहता है 10 रुपये लेगा फर्स्ट किलोमीटर में। ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन लग रहा है यार, 10 रुपये कहाँ लगते हैं? 30 रुपये पर किलोमीटर पहले किलोमीटर में लगते हैं। चलो कोई नहीं, ये कोई नहीं, बाबा आदम के ज़माने का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर, सपोज मैं एक ऑटो वाला हूँ, तो मैं जा रहा हूँ सपोज 5 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर जो है उसमें मैं लूँगा 10 रुपये, ₹10, और जितना बाकी है उसमें लूँगा ₹4 पर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ
कि मैं x किलोमीटर जा रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है, तो मेरा कितना कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट पहले किलोमीटर का 10 रुपये लगेगा, है ना, और बाकी कितने किलोमीटर बच गए मेरे, पहला हटा दूं तो x -1, और उसके लग रहे हैं 4 रुपये पर किलोमीटर, तो x -1 इंटू 4 हो गया, ठीक है। तो मैंने x किलोमीटर माना, यानी x मेरा है यहाँ पे डिस्टेंस, और एक कॉस्ट का वेरिएबल भी होगा, तो मैं y को मान लेता हूँ कॉस्ट। आप कुछ भी मान सकते हो, उल्टा भी मान सकते हो, y को डिस्टेंस मान सकते हो, x को कॉस्ट मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो इक्वेशन आएगी मेरी ये y = 10e + 4x - 1, यानी 4x + 6। अब इसे सॉल्व कैसे करूं, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 6, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करो तो 4x की वैल्यू -6, x की वैल्यू -6/4 यानी -3/2, ठीक है, -1.5। तो यहाँ पे मेरे ये दो पॉइंट्स आ गए, अपनी इक्वेशन में प्लॉट करता हूँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट, और x की वैल्यू -1.5 ये, और y की वैल्यू 0, ठीक है, ज्वाइन कर लेता हूँ, बन गया मेरा ग्राफ, ठीक है। तो बस ये करना था इसमें। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, तो उसका ध्यान रखना, कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन। देखो मेरा ग्राफ ये है, एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली x वाली। अगर मैं बताऊं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस एक्सिस में, तो वो कौन कौन से होंगे, ये सारे पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड सो ऑन, ये वाला, ये वाला। तो ऑल पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस होंगे सपोज कुछ इस टाइप के। अगर सपोज प्लॉट करूंगा तो 1 0 4 0 5 0 -2 0 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इन सारे पॉइंट्स में कॉमन क्या है। इन सारे पॉइंट्स में कॉमन है कि मेरी y की वैल्यू 0 है सब में, दिख रहा है आपको, y = 0, यानी अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये तो बनेगी मेरी x एक्सिस, और उस x एक्सिस की इक्वेशन होगी y = 0, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक, x एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होती है। क्यों होती है, एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आप पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो y = 0 सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y = 0। अब x एक्सिस की इक्वेशन y = 0 है, तो y एक्सिस की इक्वेशन कैसी होगी, सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, ऑल पॉइंट्स इन y एक्सिस, तो फिर ये वाले पॉइंट्स होंगे y एक्सिस में, ये सारे एंड सो ऑन, 0 1 0 2 0 4 0 -2, इनको ज्वाइन कर दूं तो देखो इसमें भी कॉमन क्या है, 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। तो क्योंकि सब में x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस की इक्वेशन है x = 0, ठीक है। तो समझ आया, y एक्सिस की इक्वेशन x = 0 होती है, x एक्सिस की होती है y = 0, ओके। अब देखते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, सिर्फ x एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। सपोज ये है मेरा, तो ये मेरी x एक्सिस है, इसकी पैरेलल लाइन कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन में सपोज कोई भी पॉइंट लूं तो ये पॉइंट है मेरा 1,5, ऐसे यहाँ पे आगे लूं तो ये है 3,5, यहाँ पे लूं तो ये है -1,5। तो कॉमन क्या है मेरा कि y की वैल्यू 5 है, ऐसे ही इसमें कॉमन क्या है, y की वैल्यू 2 है हर एक केस में। यहाँ पे कॉमन क्या है, y की वैल्यू -2 है। तो अगर x एक्सिस से पैरेलल लाइन है तो उनकी इक्वेशन होगी y = के टर्म्स में, y = 3, y = 5, y = -2, ऐसी y = कोई भी नंबर, ओके। ये बात समझ आई, ओके। y एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होती है,
तो उसके पैरेलल जो लाइंस हैं उनकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू k, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है। सिमिलरली y एक्सिस के लिए y एक्सिस की इक्वेशन ये है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, इसके पैरेलल लाइन बना दूं सपोज ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है। देखो कोई भी पॉइंट ले लो, इसका इक्वेशन क्या है 4,1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,1, सॉरी 4,3। ऐसे ही यहाँ पे चले जाओ तो 4,-1, कॉमन क्या है x इक्वल टू 4। तो ऐसे ही x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो मेरी इक्वेशन होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, y एक्सिस की वैसे भी इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, तो उसके पैरेलल होगी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपका चैप्टर 4 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे कंसेप्ट वाइज में सारे सॉल्यूशंस गिवन है, इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड है, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व हैं और वीडियो भी गिवन है, सब गिवन है। ठीक है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना। चैप्टर 4 की सिर्फ यही वीडियो है, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में या तो मैं चैप्टर 3 का लिंक दे दूंगा या चैप्टर 2 का। ठीक है, प्लेलिस्ट में अभी फिलहाल एक ही वीडियो है। अगर आप चाहते हो इसकी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दूं तो नीचे मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, चलो सी यू गाइस।